दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को पता है नेवी एमआर की भर्ती आ चुकी है। तो नेवी एमआर की भर्ती की तैयारी कराने के लिए मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से लगातार नेवी एमआर की तैयारी के लिए रोज़ाना इस चैनल पर वीडियो आएंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उत्खनन 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में था भाई। और 2 नंबर पॉइंट है, यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तथा पूर्व में आलमगीरपुर से सुप्तगिंड और मकरान तक विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्य युगीन सभ्यता थी भाई। टॉपिक नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मतलब यहाँ पर नगर में शहरों में जैसे लोग रहते हैं वे उसी तरह यहाँ पर लोग रहते थे तथा यहाँ नगरों एवं घरों में के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति प्रचलित थी। घर एक नीति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए गए थे। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अपनी जो लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और सिंधु सभ्यता में लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे हैं, यह सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी गई। सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ कुब्बड़ वाला सांड पूजनीय था। सिंधुवासी गेहूं जौ के साथ साथ कपास की खेती भी करते थे। इसका मतलब है भाई सिंधुवासी खेती करना जानते थे। आगे है सभ्यताओं की खोज भी। कौन सी सभ्यता की खोज कहाँ हुई, किसने की, किस वर्ष में हुई, किस नदी के किनारे वो सभ्यता थी, स्थिति क्या थी और प्राप्त साक्ष्य। तो सर्वप्रथम है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी पाकिस्तान में की थी वही। और यहाँ पर साक्ष्य मुहरों पर एक श्रृंगी पशु तथा तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। 2 नंबर है मोहनजोदड़ो को मटकों का टीला भी कहते हैं। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे लड़काना पाकिस्तान में की थी भाई। और इस यहाँ प्राप्त साक्ष्य हैं वो 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, विशाल अनागर एवं स्नानागर यहाँ के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो 3 नंबर है चहुंदड़ो बिना दुर्ग वाला स्थल। चहुंदड़ो में कोई दुर्ग नहीं था। इसकी खोज N.G. मजूमदार ने सन 1931 में सिंधु नदी के किनारे सिंध नामक स्थान पाकिस्तान में है वहाँ पर की थी। और यहाँ पर प्राप्त साक्ष्य हैं वो मनके बनाने के कारखाने हमें मिले हैं। आगे सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता की खोज आलमनंद घोष ने सन 1953 में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का वहाँ पर की थी। यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं और नक्काशीदार ईंटें भी हमें इस सभ्यता में मिली हैं। आगे है रंगपुर सभ्यता की खोज M.R. राव ने की थी सन 1953-54 में मादर नदी के किनारे। और काठियावाड़ गुजरात में रंगपुर सभ्यता की खोज की गई थी। यहाँ पर हमें चावल का अपशिष्ट पदार्थ मिले हैं। चावल में बचा हुआ जो होता है वो हमें यहाँ पर मिला है। आगे है रोपड़ सभ्यता की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1953 से 1956 के बीच की सतलज नदी के किनारे। और यह रोपड़ पंजाब के अंदर है। यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं कि मानव के साथ में कुत्ते भी यहाँ पर दफनाते थे। अगली जो सभ्यता है वो है बनावली सभ्यता
रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा 1976 में सरस्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा में है, वहाँ पर ये सभ्यता खोजी गई थी। और यहाँ पर हमें प्राप्त साक्ष्य हैं जो मिले हैं वो मिट्टी का एक खिलौना मिले हैं और एक हल मिला है और जौ के अवशेष मिले हैं भाई। लास्ट है धोलावीरा सभ्यता। इसकी खोज की एम.आर. बिष्ट ने सन 1990-91 में मासर मनहार नाम की नदी के किनारे कच्छ गुजरात में हैं, वहाँ पर ये धोलावीरा सभ्यता की खोज की गई। और यहाँ पर हमें जल का उत्तम प्रावधान, साइन बोर्ड, खेल के मैदान भी इस सभ्यता में हमें मिले हैं। आगे अपना टॉपिक आता है, वो आता है वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल आया और वैदिक काल अब हम पढ़ेंगे। सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ, जिसकी जानकारी का मुख्य स्रोत वेद हैं। सभ्यता के खत्म होने के बाद में वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। जो हमारे पास वेद हैं वे ये बात बताते हैं। तो आगे है कि इस वैदिक संस्कृति का कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिसके दो भाग हैं। एक भाग का नाम है ऋग्वैदिक काल और दूसरे भाग का नाम है उत्तर वैदिक काल। आगे है वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद आदि को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 हैं, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। यह देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, जिसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। वो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के सर्वप्रथम देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जो वर्षा की भी देवता थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीत्मा, देवीत्मा, मतेत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें सरस्वती नदी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो है नदीत्मा, देवीत्मा और मातेत्मा। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाया जाता है। हम जो हवन वगैरह कराते हैं उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं वो सामवेद में लिखे हुए हैं। यजुर्वेद की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। यह वेद मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ हैं। अथर्ववेद चौथा वेद है, जिसमें ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन है, वो अथर्ववेद में है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख दिया गया है। उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते है, वो मुंडलक उपनिषद से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो मुंडलक उपनिषद से लिया गया है। आगे है महाजनपद काल। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। कुछ महाजनपद और उनकी राजधानी। नेवी एमआर में जो आने की संभावना इम्पोर्टेंट है नेवी एमआर की दृष्टि से, वही महाजनपद और राजधानी इसमें लिखे गए हैं। तो पहला जो अपना महाजनपद है वो है मगध। उसकी राजधानी है राजगृह या गिरिव्रज भी उसको बोलते हैं। आगे है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। फिर आगे है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। अंग की चंपा, वत्स की कौसंबी, कुरु की हस्तिनापुर, अवंती की उज्जैनी। उज्जैनी को महिष्मती भी कहते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और आपको इस पर केवल नेवी एमआर की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।